स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन आपको मैं पूरी तरह से क्लियर कराऊंगा। तो सॉल्व करते हैं हम। और हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल की शेप में एक प्लॉट है। इस प्लॉट के लेंथ और ब्रेथ का जो रेशो है 11:4 दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लेंथ को 11x मान लेते हैं और ब्रेथ को 4x मान लेते हैं। अब इसमें कहा है कि 100 रुपीज पर मीटर की कॉस्ट से 75,000 टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो देखिए सॉल्यूशन हम करेंगे। तो यहां देखेंगे लेंथ ऑफ प्लॉट की लेंथ को हम मान लेते हैं 11x मीटर और ब्रेथ को मान लेते हैं हम, ब्रेथ ऑफ प्लॉट हो जाएगा 4x मीटर। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ यानी 100 रुपीज 100 इज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। 100 रुपये जो कॉस्ट है वो 1 मीटर की है। ठीक है। और टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कराने का टोटल कॉस्ट है, इसकी स्पेलिंग गलत हो रही है, टोटल कॉस्ट है फेंसिंग का ₹75,000। देयरफॉर प्लॉट का जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में रेट से डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर कॉस्ट का यदि हम टोटल कॉस्ट में डिवाइड दे देते हैं तो पेरीमीटर यहां निकल आएगा 75,000 अपॉन 100। तो 750 मीटर टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। इसका पेरीमीटर हो जाएगा 750 मीटर। पेरीमीटर का जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है 2l+p होता है, जो कि 750 के इक्वल हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 लेंथ के प्लेस पर हमें लिखना है 11x प्लस ब्रेथ के प्लेस पर लिख देते हैं हम 4x इज इक्वल टू 750। 11x और 4x हो जाता है 15x इक्वल 750। 30x इक्वल हो जाएगा 750 और x की वैल्यू हो जाएगी 750 अपॉन 30 यानी 25। तो इस तरह से प्लॉट की लेंथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट की लेंथ आ जाएगी 11 मल्टीप्लाई 25 मीटर, 11 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा 275 मीटर। ऐसी ब्रेथ हो जाएगी इसकी प्लॉट की। इसमें हम क्या करना है, प्लॉट की जो ब्रेथ आएगी वो कितनी आएगी, प्लॉट ये हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 25 मीटर यानी 100 मीटर। तो इस तरह लेंथ 275 मीटर और ब्रेथ 100 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए हसन 2 टाइप का क्लॉथ खरीदता है। एक तो वो शर्ट मटेरियल खरीदता है जिसका कॉस्ट 50 रुपीज पर मीटर है। दूसरा वो 90 रुपीज पर मीटर पर ट्राउजर का कपड़ा खरीदता है। 3 मीटर जब उसे शर्ट का कपड़ा चाहिए होता है तो उसी रेशो में 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा चाहिए होता है। यानी शर्ट और ट्राउजर के क्लॉथ में जो रेशो है वो 3:2 का बनेगा। He sells
द मटेरियल एट 12% पर एनम पर सेंट एंड 10%, ठीक है। 12% तो वो शर्ट मटेरियल को बेचता है, 10% वो ट्राउजर मटेरियल को सेल कर देता है। उसकी टोटल सेल 36,600 होती है। तो बताना उसने कितना ट्राउजर का कपड़ा खरीदा और कितना उसने शर्ट का कपड़ा खरीदा। सिर्फ हमें ट्राउजर का पूछा है तो ट्राउजर का निकालेंगे। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हर 3 मीटर के साथ 2 मीटर ट्राउजर का क्लॉथ है। तो हम लिखेंगे क्लॉथ फॉर शर्ट्स। जितनी भी शर्ट्स उसने खरीदनी है उसका जो टोटल क्लॉथ होगा होगा 3x मीटर। x हमने ले लिया क्योंकि एक शर्ट नहीं है, शर्ट x शर्ट हो सकती है, तो हमने 3x मीटर ले लिया। ऐसे हमें लिखना है क्लॉथ फॉर ट्राउजर्स। तो ट्राउजर्स के लिए जो क्लॉथ चाहिए वो हो जाएगा 2x मीटर, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट्स, जो शर्ट्स के लिए क्लॉथ खरीदा है उसका कॉस्ट कितना होगा शर्ट इक्वल हो जाएगा। देखिए कपड़ा कितना है 3x, तो 3x और रेट कितना है 50 रुपीज, तो 50 से इसे मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा ₹150, ठीक है। प्रॉफिट शर्ट क्लॉथ पर उसने प्रॉफिट लिया, तो प्रॉफिट कितना होगा 12% ऑफ 150, यानी जो 150 रुपीज में 150x में जो सेल किया है उसका 12% उसको शर्ट पर प्रॉफिट हुआ है। तो इसे हम लिखेंगे 12/100 इंटू 150x, कैंसिल कर लीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से 6 टाइम 18x प्रॉफिट हुआ। Therefore, selling price of शर्ट क्लॉथ, शर्ट क्लॉथ का जो सेलिंग प्राइस हुआ वो हुआ CP यानी कि 150 रुपीज, और उसमें 18 उससे प्रॉफिट हुआ, उसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो 18x और 150x कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 8, 5 और 1 6 और 168, 168x रुपीज उसने सेलिंग प्राइस किया शर्ट क्लॉथ का। अब आते हैं हम ट्राउजर क्लॉथ पर। तो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर क्लॉथ, जो ट्राउजर क्लॉथ खरीदा था उसका कॉस्ट ऑफ ट्राउजर क्लॉथ इक्वल हो जाएगा, कितना मीटर ट्राउजर क्लॉथ था 2x मीटर, 2x और रेट क्या था 90 रुपीज, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 180x रुपीज। अब इस पर प्रॉफिट देख लेते हैं, क्योंकि ट्राउजर पर भी प्रॉफिट लिया, तो प्रॉफिट हुआ उसे 10/100 इंटू 180x, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 18x, इस पर भी 18x का प्रॉफिट हुआ। अब लिखना है हमें SP ऑफ ट्राउजर क्लॉथ। ट्राउजर क्लॉथ का जो SP होगा वो होगा CP यानी 180x, और उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं 18x, टोटल हो जाएगा 198x मीटर, x रुपीज, ठीक है। अब देखिए टोटल SP ऑफ बोथ क्लॉथ्स, दोनों कपड़ों का टोटल SP कितना होगा। तो पहला देखिए शर्ट का क्लॉथ 168x था, और ट्राउजर का क्लॉथ है का कॉस्ट है 198x। इतने रुपीज में उसने टोटल सेल किया, दोनों को ऐड करिए, 8 8 16 कैरी 1
1 10 और 6 कैरी 1 1 2 3 366 रुपीज, इतने रुपीज में टोटल उसने सेल किया। लेकिन लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि एसपी इक्वल है ₹36,600, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि 366x को 36600 रुपीज के इक्वल हुआ। तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे आप, डिवाइड 366 से डिवाइड 100 टाइम्स। x हमने क्या माना था, x कुछ नहीं है, लेकिन ट्राउजर का क्लॉथ निकालेंगे तो हम 2 into x करेंगे, तो हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्राउजर क्लॉथ। ट्राउजर क्लॉथ की जो लेंथ होगी उसकी लेंथ आ जाएगी 2 × 100 मीटर, यानी 200 मीटर। उसने ट्राउजर क्लॉथ 200 मीटर परचेज किया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको एक दो बार देखना पड़ेगा, ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन एक बार देखना जरूर पड़ेगा। आपको आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सॉल्व क्या करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं। हाफ ऑफ ए हर्ड, हर्ड माने होता है झुंड। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जो हर्ड है उसका आधा फील्ड में ग्रेजिंग कर रहा है, ग्रेजिंग माने चल रहा है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। और जो बचा हुआ है उसका 3/4 पास में खेल रहा है। द रेस्ट 9, और जो अब बचते हैं माने आधे ग्रेजिंग कर रहे हैं, जो बचे हुए उनका 3/4 नियर बाय प्ले कर रहे हैं, और जो बचते हैं 9 वो पानी पी रहे हैं पॉन्ड में, झील में, तालाब में। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। हर्ड में कितने हिरण है ये हमें बताना है। तो लेट नंबर ऑफ डियर इन हर्ड हो जाएगा इक्वल x। ठीक है। अब डियर आर प्लेइंग, आर ग्रेजिंग, पहले ग्रेजिंग का दिया ना, तो डियर आर ग्रेजिंग इन फील्ड। तो कितने डियर हैं जो फील्ड में घास चर रहे हैं, तो आंसर है हाफ। अब x का हाफ क्या होगा, x/2। अब क्लियर है, हाफ ग्रेज कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितने हुए, रिमेनिंग हो जाएंगे। यदि आधे ग्रेज कर रहे हैं तो आधे ही बचे जो नहीं ग्रेज कर रहे हैं। अब डियर आर प्लेइंग, डियर आर प्लेइंग, कितने डियर हैं जो पास में ही खेल रहे हैं, आर प्लेइंग नियर बाय। तो वो है जो आधे हैं, जो बचे हुए आधे हैं उसका 3/4, 3/4 मीन्स 3/4 मल्टीप्लाई x/2। जो बचे हुए डियर है ना, यानी x/2, उसका 3/4 नियर बाय खेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x/8। ठीक है। नाउ रिमेनिंग डियर, अब कितने बचते हैं, रिमेनिंग डियर। देखिए ये तो तब बचे जब हमने ये निकाला था कि आधे फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, लेकिन अब जो बचेंगे वो कितने बचेंगे वो हम देखते हैं। जो 3x/8 है वो x/2 में से ही तो खेल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, x/2 में से 3x/8 को माइनस करेंगे। ध्यान रखना इसमें से इसको माइनस करना, क्योंकि इसमें से इतने डियर पास में खेल रहे हैं, तो बचे हुए डियर होंगे
तो आप एलसीएम करके इनको सॉल्व कर देते हैं। 8 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 4x माइनस 3x, दैट इज x अपॉन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x अपॉन 8 है वो 9 के इक्वल है, क्योंकि लिखा है ना रेस्ट मीन्स रिमेनिंग, रिमेनिंग है वो पानी पी रहे हैं, तो रेस्ट कितने हुए 9, और हमारे पास रेस्ट कितना आ रहा है x अपॉन 8, इट्स मीन्स x अपॉन 8 9 के इक्वल है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 8 72। सो देयर आर 72 डियर इन द हर्ड। तो हर्ड में 72 डियर है, ये आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. एक ग्रैंडफादर उसकी ग्रैंडडॉटर से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। He is also 54 year older than her. पर वो साथ में ही अपनी डॉटर से 54 ईयर ज्यादा भी है। तो बताना है दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है। तो ये तो बहुत ही आसान सा सम है, दोनों कंडीशन हमें दी हुई है जिससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, तो हम ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज मानेंगे कितनी x ईयर्स। हम ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज x ईयर्स मान लेते हैं। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर कितनी होगी। तो ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 10 टाइम्स है, तो 10x ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ही कह रहा है कि ग्रैंडफादर है ना वो ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ज्यादा बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की एज का जो डिफरेंस होगा मींस 10x और x का जो डिफरेंस है वो 54 के इक्वल है। तो 9x इक्वल 54, x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9। तो 9 से 54 को कैंसिल कर दी, 9 6, तो x इक्वल हो गया 6। सो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर हो जाएगी, ग्रैंडडॉटर की प्रेजेंट एज हो जाएगी कितनी 6 ईयर्स। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर आ जाएगी 10 टाइम्स यानी 10 इंटू 6 ईयर्स यानी 60 ईयर्स। तो इस तरह से ग्रैंड डॉटर तो 6 साल की है और उसके ग्रैंडफादर दादाजी 60 साल के हैं। और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अमन इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की एज उसकी सन की एज का 3 टाइम्स। तो देखिए अमन की एज डिपेंड करती है उसकी सन की एज पर, क्योंकि सन की एज जितनी होगी उसका 3 टाइम्स अमन की एज हो जाएगी। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सन की एज को x मानेंगे। लेट सन्स एज इक्वल हो जाएगा x ईयर्स और अमन्स एज हो जाएगी अमन्स एज 3 टाइम्स यानी 3x। 10 years ago 10 साल पहले he was 5 times as old as his son। तो दोनों की 5 साल पहले की एज निकाल देते हैं, 10 ईयर पहले की एज निकाल देते हैं। तो 10 years ago son's age was 10 साल पहले सन की एज कितनी थी। तो क्लियर है, प्रेजेंट एज में से 10 ईयर माइनस कर दीजिए तो 10 साल पहले की एज पता लग जाएगी, x माइनस 10 ईयर्स।
और अमन की एज 10 साल पहले कितनी थी? तो अमन्स एज वॉज 10 साल पहले अमन की एज थी 3x माइनस 10 ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 साल पहले 5 टाइम थी अमन की एज अपनी सन की एज का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अमन की एज है वो सन की एज का 5 टाइम थी, यानी 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 10। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। देखिए 5 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 50 आ जाएगा। अब जो वेरिएबल टर्म है उनको लेफ्ट साइड में ले आइए, 3x और राइट साइड से 5x भी लेफ्ट में आ जाएगा, इक्वल राइट साइड में बचेगा माइनस 50 और लेफ्ट साइड से 10 प्लस का होकर राइट साइड में पहुंच जाएगा। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा माइनस 2x और राइट साइड में आ जाएगा माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हम, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन 2 यानी 20। x इज इक्वल टू 20 होगा। तो इससे सन्स प्रेजेंट एज हो जाएगी 20 ईयर्स और अमन्स प्रेजेंट एज हो जाएगी, अमन्स प्रेजेंट एज 3 मल्टीप्लाई 20 यानी 60 ईयर्स। यानी उसके अमन की एज तो 60 साल है प्रेजेंट में और उसके सन की एज 20 ईयर्स है प्रेजेंट में। 5 साल, वो 10 साल पहले ये 50 का था, ये 10 का है, तो 10 का 5 टाइम 50 होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर सही आ जाएगा और ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक मैंने इस वीडियो में आपको करा दिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिए। अगली वीडियो में हम 2.4 को सॉल्व कराएंगे। तो यहीं तक इस वीडियो में हम करते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।